जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, मानसिक तौर पर आप ये संसार हैं और यह संसार आप हैं। इसको समझो। आपके बाल काले हो सकते हैं, कुछ लोगों के सफ़ेद बाल होंगे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है। किसी की आंखें तिरछी हैं, किसी की सीधी हैं। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, शरीर की बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानसिक तौर पर हम सभी ये संसार हैं। आपका कल्चर भिन्न हो सकता है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भीतर से आप अपने अंदर से दूसरे की तरह ही होते हैं। समझो इसको। एक मुस्लिम जो अपने धर्म के बारे में सोचता है कि मेरा धर्म महान है, जन्नत में विश्वास रखता है, जितनी भी धारणाएं एक मुस्लिम की होती हैं वही सब धारणाएं एक हिंदू की भी होती हैं। हिंदू भी कहता है कि हमारा धर्म महान है, बहुत पुराना है और यही सत्य है, स्वर्ग लोक पर विश्वास रखता है। एक पारसी, एक जैन, एक नास्तिक भी अपने बारे में यही सोचता है कि नास्तिकता अच्छी है, पूरी दुनिया को नास्तिक होना चाहिए, कोई स्वर्ग लोक नहीं होता, न जन्नत होती है। आप सोचो, आप सबके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आप सभी एक ही चीज़ सोच रहे हैं। सब अपना अपना सोच रहे हैं, सब अपनी अपनी छवि बना रहे हैं। चीज़ें वही हैं, बस शब्द अलग अलग हैं। इसीलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप ये संसार हैं और ये संसार आप हैं। इसे और गहराई से समझो। एक मुस्लिम लड़का जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में सिर्फ मुस्लिम विचारधारा होगी। लोगों ने सिखाया होगा कि मुस्लिम धर्म की रक्षा करो, धर्म के लिए खड़े रहो। यही एक हिंदू के साथ होता है, उसको भी सिखाया जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म के साथ खड़े रहो। एक राजनेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो भय, चिंता से भरा है। हमारा जो मस्तिष्क है वो संस्कारित है। अगर तुम एक मुस्लिम हो तो तुम उस तरीके से संस्कारित हो, अगर तुम हिंदू हो तो उस तरीके से संस्कारित हो। हम सभी लोग जो हमें सिखाया गया है उसका परिणाम है। हम सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। हम सभी को बचपन से सिखाया गया है कि क्या करना है। हिंदू को सिखाया गया है कि तुम हिंदू हो, तभी तो वो अपने आप को हिंदू कहता है। मुस्लिम को सिखाया गया है कि तुम मुस्लिम हो, तभी तो वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। और हिंदू मंदिर जाता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि आपको मंदिर जाना है, और मुस्लिम मस्जिद जाता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि उसे मस्जिद जाना है। हम सभी लोग गुलाम हैं, संस्कारित हैं। आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी मर्जी नहीं है, हमें उस तरीके से तैयार किया गया है, इसीलिए हम वो काम कर रहे हैं। आप चाहो तो उनकी छानबीन कर सकते हो। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह संसार आप हैं। देखो अपने चारों तरफ, संसार में क्या हो रहा, केवल भारत में नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस, हर तरफ देखो, आपको दिखाई पड़ेगा कि संसार में अव्यवस्था है, समाज भ्रष्ट है। लोग केवल अपना अपना देखते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। घोर अन्याय है संसार में। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, धर्म के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर, अपना अस्तित्व बचाने के नाम पर एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों को मार रहे हैं, धर्म के नाम पर मरे जा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को गालियां दे रहे हैं। यही हो रहा संसार में, और ये संसार आपके ही द्वारा बनाया गया है। इसीलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये संसार आप हैं और आप ये संसार हैं। ये जो संसार आप देख रहे हो ये आपने और हम सब ने बनाया है। आपके, हमारे दादा परदादाओं, पुरखों द्वारा यह समाज निर्मित किया गया है। अब चूंकि हमने ही इस समाज को बनाया है तो हम ही इस समाज को बदल सकते हैं। इस समाज को वैसे बदलने की कोशिश की गई है, तभी तो इतने दार्शनिक होते आए हैं जिन्होंने बताया है कि समाज कैसा होना चाहिए, और इस पर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। पश्चिम में क्रांतियां हुई हैं, फ्रांसीसी क्रांति और रूस में साम्यवादी क्रांति, लेकिन इन्होंने कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया। समाज जैसा था वैसा ही है। मनुष्य यानी हम और आप हजारों लाखों साल से वजूद में हैं, और कितने अनुभव से हम लोग गुजरे हैं। अगर हम लोग पूरा पाषाण काल में जाएं तो देखें वहाँ का मनुष्य कैसा था, फिर मध्य पाषाण काल में उसे नए अनुभव हुए, फिर नव पाषाण काल में, और फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे अनुभवों से गुजरते गुजरते हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे पास साइंस है, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, कई तरह का ज्ञान है, लेकिन हम आज भी मूर्खता कर रहे हैं। मानव जाति दुख झेल रही है। इस संसार का हर एक मनुष्य चाहे कहीं भी रहता हो दुख झेल रहा है, चिंता कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, भीतर भी और बाहर भी। डर रहा है वो
अंदर से परेशान हैं और ये मनुष्य हम और आप ही हैं और ये सब हमारे और आपके साथ ही हो रहा। लेकिन हम इसे कैसे बदल सकते हैं? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि समाज को बदल डालो, समाज जैसा था उसकी पूरी संरचना बदल डालो और मनुष्य बदल जाएगा। कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं बाहरी आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदल डालिए और फिर मनुष्य भी बदल जाएगा। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर में आस्था रखिए, जितनी गहरी आस्था होगी उतनी ही जल्दी आपको समाधान मिलता जाएगा। लेकिन ये सारे फार्मूले बार बार आजमाए गए हैं और कुछ नहीं हुआ। जैसा मनुष्य पहले था वैसा आज भी है, पीड़ित, चिंतित, अकेला, भयभीत। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अव्यवस्था में जीते हैं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं पर करते ठीक उसका उल्टा है। आप किसी डब ढंग के ईश्वर में या जो भी आपका इष्ट है उसमें विश्वास रखते हैं, पर उस विश्वास की आपके दैनिक जीवन पर कोई हकीकत नहीं होती। चाहे आप ईसाई हो या बौद्ध हो या जो भी आपका धर्म है, आपके विश्वास, आपकी रूढ़ियाँ, आपके विधि विधान, जो भी आपका धर्म है, आपके विश्वास, आपकी रूढ़ियाँ, आपके विधि विधान, इन सब की आपके दैनिक जीवन में कोई असल हकीकत नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप चाहो तो इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हो। आप तमाम धार्मिक विश्वासों, अवधारणाओं और छवियों को हटा सकते हैं और यह जीवन जैसा है उसका ठीक उसी रूप में सामना कर सकते हैं बिना कोई छवि बनाए। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, आपकी मान्यताएं डगमगाने लगी होंगी और आप इस पर सवाल उठाएंगे। अच्छी बात है, आप सवाल करें, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अपने विश्वासों पर, अपनी जीवन पद्धति पर, जैसा जीवन आप जी रहे हो उस पर सवाल खड़ा करें। आप पूछें अपने आप से कि आप इस तरह क्यों जी रहे हैं। निसंकोच पूछिए अपने आप से, संदेह करना शुरू करो, क्योंकि संदेह करने से आपको शक्तिशाली ऊर्जा मिलती है जिससे आप उन बोझों को उतार फेंकना शुरू करते हैं जिन्हें मनुष्य ने, पुरोहितों, विश्लेषकों, मनोवैज्ञानिकों और दूसरे ने आपके ऊपर लाद दिया है। और फिर आप मानसिक रूप से मुक्त होने लगते हैं, कम से कम कुछ मुक्त होने लगते हैं। अब हम ऐसे स्वतंत्र मनुष्य होंगे जिन पर सारे मत, सिद्धांतों, परिकल्पनाओं और विचारों का बोझ नहीं है, जिन्हें शुरू में तमाम पुरोहित, प्रीस्ट हम पर थोपते आए हैं। और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ना तो पुरोहित, ना ही वैज्ञानिक, ना राजनेता, ना ही अर्थशास्त्री। मानव जाति को जो बचाने वाला है वो है आप। इसीलिए अपने जीवन पर सवाल खड़ा करें। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसे आंख बंद करके ना करें। प्रश्न करें, सवाल पूछें अपने आप से।